हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हेमंत तेड़े और आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हमारी साधारण बैच की तीसरी क्लास होगी। ओके, हमने इसके पहले 2 क्लासेस ख़त्म कर चुके हैं और उसमें हमने देखा कि सभी क्वेश्चनों को हम टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसी टाइप से हम क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। तो गाइस, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए टाइप जो एग्ज़ाम में अधिक बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी जो फार्मूले होते हैं जो मैंने कन्वर्ट किया हूँ वो एक साथ आपको बता दूँ, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते उस टाइप से मैं आपको उनके कुछ बेसिक चीज़ें बताया करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके पास में दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन गुणित समय गुणित दर बटे 100 होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, यहाँ से एक चीज़ निकलता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो RT% होता है। RT% होता है किसका? RT% ऑफ P। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो साधारण ब्याज होता है वो आपके मूलधन का RT% होता है। ठीक है, अब कैसे वो सुनिएगा। मैं यदि यहाँ से P कर दूँ मल्टीप्लाई RT/100 हो जाएगा, और RT/100 जो होता है इसका मतलब ही होता है कि परसेंट। ठीक है, तो मैंने वही किया कि जो साधारण ब्याज होता है वो आपके मूलधन का RT% होता है। क्लियर है? बस एक थोड़ी सी जानकारी थी, ये देना चाह रहा था मैं। तो यदि आपके पास में कभी भी समय दिया हो, दर दी हो और मूलधन निकालने बोले या फिर साधारण ब्याज निकालने बोले, मूलधन दिया हो, तो आप कुछ नहीं करिएगा, मल्टीप्लाई आर और टी का मल्टीप्लाई करिए और उसका परसेंट निकाल दीजिए किसका? पी का, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक दूसरा फॉर्मूला निकल कर आता है। मैंने आपको बताया था कि जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं अमाउंट। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज होता है। क्लियर है? ये ब्याज अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, इसीलिए ठीक है हम साधारण ब्याज की फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। ओके, अब देखिए यहाँ से ए बराबर निकल कर आता है आपका P प्लस साधारण ब्याज का क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है? अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में निकल कर आता है ए बराबर P को कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिए तो 1 प्लस RT अपॉन 100। क्लियर है? तब यहाँ से अमाउंट और मूलधन का रेशो निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? अमाउंट और मूलधन, मतलब मिश्रधन और मूलधन का रेशो निकल कर आता है 1 प्लस RT अपॉन 100। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें थी बेसिक जानकारी। ठीक है, एक तो ये भी आपका निकल कर आता है, ठीक है, और एक हो जाएगा ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो 1 प्लस RT अपॉन 100 के बराबर होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो साधारण ब्याज होता है वो आपके मूलधन का RT% होता है। क्लियर है? अब इसके कुछ टाइप है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हम देखते हैं कि उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज़, यदि आपके पास में किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल दो चीज़ें दी गई हो, ठीक है, और यहाँ से आर या टी में से कोई भी एक चीज़ निकालने बोले तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब ये फार्मूला कहाँ से निकला है? हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से निकला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको रटवाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोला है? यदि ब्याज की दर 13% के बजाय 15% होती तो साधारण ब्याज 50 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा जो आप 6वीं 7वीं क्लास में हमने बनाए थे उस टाइप से। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज का अंतर दिया है 50। ठीक है, मतलब 2 साधारण ब्याज निकलेंगे। पहला साधारण ब्याज किस पर निकलेगा? 13% ब्याज पर निकलेगा। दूसरा साधारण ब्याज किस पर निकलेगा? 15% साधारण ब्याज पर निकलेगा। ठीक है, तो हमको पता नहीं है अभी मूलधन, हम मान लेते P। आर का मान कितना है? पहले केस में 15 मान लेते हैं क्योंकि डिफरेंस करना है हमको, इंटू टी। अब टी का मान देखिए, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं बोला है, और यदि क्वेश्चन में यदि आपको टी का मान कुछ भी नहीं बोले तो हमको क्या मान लेना है? 1 वर्ष मान लेना है। क्लियर है? अपॉन 100 माइनस, अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? P इंटू दर कितनी हो जाएगी? 13, फिर वर्ष कितना हो जाएगा? 1/100 बराबर, देखो ये भी साधारण ब्याज है,
ये भी साधारण ब्याज है। ये 15% पर था, ये 13% पर था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपये है। ठीक है ना, उसने बोला है 50 रुपये है। अब देखिए, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आएगा आपके पास में 15p, ठीक है, माइनस ये निकल कर आएगा आपके पास में 13p। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद में मेरा जो 100 होगा इस साइड चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5000। क्लियर है? यहाँ से 2p बराबर कितना निकल कर आएगा? 5000। तब p का यहाँ से मान निकल कर आ जाएगा कितना? ठीक है, 2500। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये बेसिक मेथड समझ में आ गई होगी। क्लियर है? कुछ नहीं, जो उसने क्वेश्चन में बोला था मैं उसको लेके चला। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि जो आपकी साधारण ब्याज होता है वो RT% होता है किसका? मूलधन का। बस उससे लेकर चल रहा हूँ, किस टाइप से सॉल्व होगा देखिएगा। लेट्स सी गाइस, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ब्याज की दर 13% के बजाय 15% हो जाती है। यदि मैं कहूँ कि ब्याज का डिफरेंस कितना होगा, दर का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, अर्थात 2% हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया है, 2% डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है तो वर्ष कितना मानना है हमको? 1 मानना है। ठीक है, वर्ष कितना मानना है? 1 मानना है। मैंने कहा आपका जो साधारण ब्याज होता है वो RT% होता है किसका? मूलधन का। हमें मूलधन नहीं पता, हम मान लेते हैं मूलधन हमारा कितना है? 100 है। हमने मान लिया मूलधन कितना है हमारा? 100% है। ओके, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब देखिए RT%, क्या बोला था मैंने? P का RT% होता है। ठीक है, P का RT% होता है। तब यहाँ पर R का डिफरेंस आ गया 2, T तो हमारे पास 1 है तो 2 गुना 1 कर दिया, तो 2% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 50 के बराबर होगी। तब 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 25 के बराबर होगी। क्लियर है? ठीक है, 2% की जो वैल्यू होगी 50 होगी, तब 1% की वैल्यू कितनी? 25 होगी। अब अभी मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मूलधन मैंने क्या माना हूँ? 100% माना हूँ। तब 100% बराबर क्या होगा? क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 2500 रुपये। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। जो ब्याज की दर है वो एक 13% थी, एक 15% थी, दोनों का डिफरेंस 2% आया। वर्ष 1 वर्ष मानेंगे क्योंकि कोई वर्ष दिया नहीं है। ठीक है, तब 2 गुना 1 अर्थात 2% की जो वैल्यू होगी वो 50 के बराबर होगी। तब 1% की वैल्यू किसके बराबर? 25 के बराबर। 1% की वैल्यू 25 के बराबर हो जाएगी। हमें निकालना है 100%, क्यों? क्योंकि मूलधन निकालने बोला है। तब 100% बराबर 2500। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? यदि ब्याज की दर 20% की जगह 25% होती। क्लियर है? ब्याज की दर का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा यहाँ से। आगे सुनिए, साधारण ब्याज 2 वर्ष में ₹60 ज़्यादा होता, मतलब 2 वर्ष का बोल दिया है, समय दे दिया उसने। ठीक है, 2 वर्ष में कितने रुपये ज़्यादा होता? 60 रुपये ज़्यादा होता। तो मूलधन ज्ञात करें। मैंने कहा जो आपका मूलधन होगा, ठीक है, मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है। मान लिया मैंने 100%। अब सुनिएगा मेरी बात, 20 और 25 का डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों, ये भी सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका 60, ये डिफरेंस ही तो है। 20 से 25 हो जाती ब्याज की दर, तब 60 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो डिफरेंस ही तो है। तो ये डिफरेंस कितना यहाँ से? 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 5% का डिफरेंस। मैंने क्या कहा, जो आपकी साधारण ब्याज होती है वो मूलधन का RT% होता है। तो हमने देखा R का मान तो ये है, T का मान क्या है? 2 है। T का मान कितना है? 2 है। तो 2 गुना 5 RT% बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 60। तब 10% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 60 के बराबर होगी। हमें निकालना क्या है? 100% की वैल्यू निकालना है। तब 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 600 रुपये। बस आ गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक लाइन का आंसर है, आप बिना पेन कॉपी के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मूलधन मान लिया 100%। ठीक है, अब ये जो है 60, ये जो 60 दिया है ना, ये आपका क्या है? साधारण ब्याज का अंतर है। क्लियर है? ये साधारण ब्याज का अंतर है। एक साधारण ब्याज हमारे पास में 20 थी, 20 सॉरी दर, साधारण ब्याज की जो दर थी 20 थी, 20 से बढ़कर कितनी हो गई? 25 हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ से जो दर निकल कर आ रही है वो 5% आ रही है।
है ना, मतलब डिफरेंस कितना निकल रहा है 5%। और हम जानते हैं कि जब दर को कम ज़्यादा किया जाता है तभी ब्याज क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। बस उसी से हमने निकाल लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसकी क्या होगी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5 वर्ष और 9 वर्ष की साधारण ब्याज का अंतर दिया 80 रुपये। ठीक है, उसमें क्या दिया था, दर को कम ज़्यादा किया था और डिफरेंस दिया था साधारण ब्याज का, परंतु इसमें वर्षों को कम ज़्यादा किया है। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पर ब्याज की दर तो समान रहेगी, ब्याज की दर चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और मैंने कहा आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन मान लीजिए कितना 100% होता है अपने आप में। हमने मान लिया 100% है मूलधन अपने आप में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है। अब आपको RT% बताना है। आर का मान कितना है, दिखाई दे रहा है साफ साफ 10 है, परंतु टी का कितना मान होगा। अब टी के यहाँ 2 मान है, तो आप अब देखिए, आप सिंपल जो आपकी मेथड होती है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि आप इसी से सॉल्व करिए, बट कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना, तो नया सीखिए। ठीक है, हम घिसी पिटी वही मेथड हमेशा अपनाते आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा अब। ठीक है, क्योंकि हम वही मेथड करते आ रहे हैं और एग्ज़ाम में हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते, हम इस बार कोई भी एग्ज़ाम आ जाए हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा इनका डिफरेंस कितना। अब सुनिए, ये जो डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, तभी तो हम साधारण ब्याज के डिफरेंस को शो कर पाएंगे। ठीक है, 5 और 9 का डिफरेंस होता है 4, ये बता दी हमने 4। ठीक है, और ये दर परसेंट में थी तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ परसेंट। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं 4% किया हूँ, ये 10% था और ये 4 सामने हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 80। तब यहाँ से निकल कर आएगा आपका 40% बराबर 80। ये 40% का मान है 80। यदि मैं आपसे कहूँ कि 1% का मान कितना होगा, तब आप कहेंगे कि 1% का मान होगा 2, है ना, 40 से काट देंगे। अब चाहिए मुझे 100% का मान, क्योंकि मेरा मूलधन निकालने बोला है और मूलधन मेरा 100% है, तब 100% की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपकी 200 रुपये आएगी। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, 25% साधारण ब्याज की दर पर 11 वर्ष एवं 15 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1000 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये अंतर है और डिफरेंस कब निकलता है। मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है कि साधारण ब्याज का डिफरेंस कब निकलेगा, यदि या तो आपकी ब्याज की दर कम ज़्यादा करे की जाए या फिर आपका वर्षों को कम ज़्यादा किया जाए, तभी तो आपकी ब्याज का डिफरेंस निकलेगा ना। ठीक है, यदि आप दर भी समान रखते हैं, वर्ष भी समान रखते हैं, तो समान आपका साधारण ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ यदि कम ज़्यादा हो रही, या तो दर या तो वर्ष, तब आपके साधारण ब्याज का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किए उसमें वर्ष तो समान था, परंतु जो दर थी वो कम ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए अंतर निकल कर आ रहा था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपकी जो दर है वो तो समान है, परंतु वर्ष अलग हो रहे हैं। ठीक है, वर्ष 11 से 15 हो गया, तब भी डिफरेंस निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 11 और 15 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आ रहा है यहाँ से 4 का। ठीक है, 4 वर्ष का आ रहा है। ठीक है, इनटू साधारण ब्याज की दर कितनी है, दर है 25%। और मैंने आपसे कहा था कि मूलधन का RT% ही आपका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1000 के बराबर आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे किस मैटर में। मैंने क्या कहा था, P का RT% होता है ना, P का RT% होता है। अब यदि मैं P को यहाँ पर 100 मानता हूँ, सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, इसको मैं आपको बाद में सॉल्व करके बताता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि P मैंने मान लिया हूँ 100, ठीक है 100 मान लिया हूँ, इंटू 4 इंटू 25 अपॉन 100। अब ये अपॉन 100 किसका, ये परसेंट का। ठीक है, बराबर किसके निकल कर आएगा, 1000 के। ठीक है ना, तब ये 100 से 100 कट रहा है, तो बात तो वही निकल कर आ रही है ना, 25 गुना 4 बराबर 1000 ही तो निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा ना करने के बजाय क्या मैं इसको नहीं कर सकता, इसको भी तो कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, 4 इंटू 25% बराबर 1000, तो 25 चौके 100% बराबर कितना, 1000। और मुझे निकालना क्या था, मूलधन ही तो निकालना था, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू तो निकल कर आ गई ना, 1000। तो आपको मूलधन कितना निकल कर आएगा, 1000 निकल कर आएगा। ठीक है, अर्थात इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज का अंतर और मूलधन दोनों क्या है, समान है। क्लियर है,
आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है आई थिंक सफल हुई होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते क्या होगी उसकी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, एक क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3200 रुपये से 3456 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में समझने की बात यह है, कितने रुपये से कितना बन रहा है, 3200 रुपये से बन रही है 3456। और जब भी क्वेश्चन में बोले कि बन रही है, मतलब ये किसको शो करता है, आपके अमाउंट को शो करता है। किसको शो करेगा, वो अमाउंट को करेगा। और कितने रुपए से बन रही है, 3200 रुपये से बन रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है, बस ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था, और वो मैंने फार्मूला नहीं आपको रटने के लिए नहीं बताया था, मैंने ये बोला था कि वो निकलता कैसे है। ठीक है, तो वो जो फार्मूला होता है आपका A/P, अर्थात मिश्रधन और मूलधन का अनुपात जो होता है वो होता है आपका 1 + RT/100 के बराबर होता है। क्लियर है। अब कुछ बच्चे यदि याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट इसमें मान पुट करिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप आंसर इसमें मान रखिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हम देखते हैं कि अमाउंट कितना है हमारे पास में, 3456। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में, 3200, बराबर एक धन, आर का मान तो नहीं दिया है, उसने ब्याज की दर निकालने बोला है, तो ये आर रख देते हैं। टी का मान दिया है हमारे पास में 2/100। यदि इस एक को इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम आएगा 3200, है ना। लघुत्तम कितना आएगा, 3200। ये हो जाएगा आपका 3456 माइनस 3200, बराबर यहाँ से निकल कर आएगा 2R/100। ठीक है, ये देखिए, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो काट दिया, ऊपर 3456 में से 3200 यदि घटाऊंगा तो हमारा निकल कर कितना आएगा, 256 निकल कर आएगा। ठीक है, 256/32 बराबर कितना हो जाएगा, 2R। और यदि आप यहाँ से R का मान निकलते तो आपका R निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, ये होगी एक मेथड। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें आपने वैल्यू पुट किया, आपका आंसर निकल कर आ गया। अब मैं कहता हूँ क्या इसकी कोई दूसरी अप्रोच हो सकती है। ठीक है, वो भी इससे ईजी पड़े। ठीक है, हम देखते हैं उसको भी। अब देखिएगा, मैंने कहा जो 3200 आपका मूलधन होगा और जो 3456 होगा आपका अमाउंट होगा, तब मैं कह सकता हूँ कि जो 2 वर्ष में आपका जो ब्याज निकल कर आ रहा होगा, वो 3200 और 3456 का डिफरेंस करने पर कितना आ रहा है, 256 आ रहा है, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि जब आप अपने मूलधन में किसी ब्याज को जोड़ते हैं तब आपका क्या निकल कर आता है, मिश्रधन निकल कर आता है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कितना जोड़े हैं आपने, 256 जोड़े हैं, तब आपका क्या हुआ, इतना मिश्रधन हुआ है। ठीक है, अब जो 256 आपने जोड़े हैं वो कितने साल का ब्याज है, वो जो 256 जोड़ने पर कितने साल का ब्याज होगा, हमने देखे कि 2 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, अभी दर नहीं पता हमको, बाकी हम इतना जानते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज है 256। ठीक है, तब मैं यदि कहूँ आपको कि 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा इसका हाफ निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 128 निकल कर आ रहा है। 1 वर्ष का ब्याज 128 है। ठीक है, और आपके पास में मूलधन दिया है कितना, मूलधन मतलब P दिया है आपके पास में 3200। आपको दर निकालनी है, तो मैं यदि आपसे पूछूं 1 वर्ष का ब्याज 128, मूलधन दिया 3200, तो बताइए 3200 का कितना परसेंट है, 3200 का कितना परसेंट है 128, यही तो निकलेगा ना। ठीक है, मान लेते 3200 का x% है 128, आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैंने इसलिए बताऊँ ऐसा। देखिए 3200 मूलधन इंटू दर निकालना है, दर हो गई x इंटू समय 1 वर्ष है तो इंटू 1 करते हैं, और 1 का कोई मतलब नहीं होता, बटे 100, यही तो साधारण ब्याज के बराबर होता है। और साधारण ब्याज 1 वर्ष का है 128, काट दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो कट गए, इसको 32 से काटिए, 32 दूआ कितना होता है 64। ठीक है, कट जाएगा 32 से आपका कितने बार, 4 बार। ठीक है, तो x बराबर 4%, क्योंकि ये दर थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4%, आपका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे आप फार्मूला याद रखिए, ठीक है, चाहे आप मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िए, मैं आपको दोनों चीज़ों से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे का किसी प्रकार का भी क्वेश्चन छूटे।
ओके, क्या किया, यहाँ से हमने देखे प्रिंसिपल 3200 था, अमाउंट 3456 था, तब 3200 में जोड़ने जो ब्याज जुड़ता है वही तो फिर अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखे कि 2 वर्ष का ब्याज था 256, क्योंकि 256 जुड़ रहा है, तब 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आया 128। 1 वर्ष का ब्याज 128 है और मूलधन हमारे पास में दिया 3200, तो हमने इन दोनों से निकाल लिए क्या, आपकी दर। ठीक है, तो दर हो जाएगी आपकी कितनी, 4%। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन इग्नोर मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, जो फॉर्मूला मेथड है उससे नहीं बताऊंगा। सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, 4 वर्षों में इतने रुपए से इतना हो गया। ठीक है, इतने रुपए से इतना हो गया मतलब ये क्या रहा होगा आपका, पी रहा होगा, मूलधन रहा होगा। इससे कितना बन गया है, अभी बन गया है 2200 रुपये, तो ये कितना होगा आपका अमाउंट होगा। ठीक है, और मूलधन में जब ब्याज जुड़ेगा तभी आपका क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। तो हमने देखा कि जो 4 वर्ष का ब्याज होगा, क्यों, क्योंकि 4 वर्षों में बोला है, जो 4 वर्ष का ब्याज होगा वो कितना होगा, 1800 से 2200 बना मतलब 400 होगा, 18 और 4 22 होता है। ठीक है, तब यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा आपका 100 रुपये। 1 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। बस आ गया आपका आंसर, कुछ नहीं है। मुझे इतना बता दीजिए इस 1800 का कितना परसेंट है, 100। ठीक है, वही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करिए, कुछ नहीं। 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आ गया आपका 100। ठीक है, तब निकाल लीजिए 1800 है, सॉरी कितना है आपका, 1800 है मूलधन, 1800 मूलधन। दर हमको निकालनी है, आर इंटू समय कितना है, 1 है बटे 100, मैंने वही तो किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बराबर कितना, मैं इस साइड लिख देता हूँ, कितना, 100। क्लियर है। अब 1 का कोई मतलब नहीं है, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट गए, तब आर बराबर आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 100 बटे 18%। आप 100 बटे 18%, आप इसको चाहे तो काट दीजिए। ठीक है, जैसा आपका ऑप्शन में लिखा होगा उस टाइप से आप अपना आंसर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसका फार्मूला रख के फार्मूले में भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अगली तरफ। ओके, लेट्स सी गाइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक धनराशि 2 वर्ष में 1008 रुपये एवं 3.5 वर्षों में 1164 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये आपका कुछ नया टाइप है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप उसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 वर्ष में रुपए इतनी एवं 3.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तब ब्याज की दर निकालने बोला। हो जाती मतलब क्या है, ये जो होगा आपका 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। कितने वर्ष का मिश्रधन होगा, ये 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। और ये जो होगा आपका, ये कितने वर्ष का मिश्रधन होगा, ये होगा आपके 3.5 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों जो है आपके मिश्रधन है, कोई भी मूलधन नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, अब ये दोनों आपके मिश्रधन है। अब सुनिएगा, मैं कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, पहले आपको इसको समझ लीजिए। यदि आपके पास में 2 मिश्रधन दिए हो, ठीक है, जैसे A1 दिया हो, तो मुझे बताइए मिश्रधन बराबर होता क्या है। हमने अभी तक पढ़ते आए मिश्रधन बराबर क्या होता है, P प्लस SI 1, क्योंकि इससे आपका दूसरा ब्याज निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से A2 बराबर क्या होता है, P प्लस SI2, P प्लस SI2। अब सुनिएगा, यहाँ पर दर समय अलग हो सकते हैं, परंतु प्रिंसिपल क्या बदलता है, कभी मूलधन बदलता है नहीं, मूलधन तो सेम रहता है। ठीक है, तब यहाँ से यदि मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था A1 बराबर क्या निकल कर आएगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, P को कॉमन लेता हूँ। तब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था 1 प्लस RT अपॉन 100 होता है। ठीक है, परंतु ये A1 है तो ये R1 R2, क्लियर है, सॉरी R1 T1। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, A2 निकाल रहा हूँ मैं, A2 बराबर P का मान तो समान रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, इसके लिए भी वही फार्मूला R2 T2 अपॉन 100। ठीक है, आपके पास में 2 यदि मिश्रधन दी हो तब की कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। यदि मैं कहूँ इन दोनों का भाग दे दीजिए, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको भाग दे दीजिए, तब आपका P तो यहाँ से कटकर आ जाएगा, P कट गया, तब आपका A1 और A2 का रेशो निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है, A1 अपॉन A2 का जो रेशो निकल कर आ रहा है
वो हो जाएगा 1 प्लस R1T1 अपॉन 100 अपॉन 1 प्लस R2T2 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, क्या निकल कर आ जाएगा, इन दोनों का रेशो 100 चले गया इधर, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस R1T1 अपॉन यहाँ से 100 प्लस R2T2। अब देखिए यहाँ से मैंने लघुत्तम लिया था, तो लघुत्तम का यहाँ का 100 और यहाँ का 100 आपस में क्या हो गया, कट गया, तो डायरेक्ट आपका A1 अपॉन A2 का जो रेशो निकल कर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस R1T1 और अपॉन में उसके 100 प्लस R2T2 के बराबर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, सॉरी, ये जो आपको फार्मूला निकल कर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा आप क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, वही बेसिक फार्मूले को कन्वर्ट कर दिया हो बस। ओके ओके गाइस, अब एक और बेसिक चीज़ है, उसको भी आप थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होगा, उसी प्रकार से A1 बराबर आपके पास में P प्लस SI1। ठीक है, जब आपके पास दो मिश्रधन दिए हो तब, और A2 बराबर P प्लस SI2। क्लियर है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर मैंने वही बताना चाहूँगा, P का मान कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया, दोनों को भाग देना बताया। ठीक है, तब आपका A1 और A2 का रेशो निकल कर आया था और कुछ एक फॉर्मूला तैयार हुआ था। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इन दोनों को घटाइए। यदि आप इन दोनों को घटाते हैं तब घटाने पर क्या नज़र आ रहा है, ये भी मैंने माइनस कर दिया, ये भी और ये भी माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तब A1 और A2 का रेशो निकल कर आएगा, सॉरी A1 माइनस A2 निकल कर आएगा, और A1 माइनस A2 बराबर P से P तो कट जाएगा। ठीक है, समान है, क्या निकल कर आएगा, SI1 माइनस SI2 नज़र आ रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जब दो मिश्रधन दिया हो तो दोनों मिश्रधनों का अंतर उन दोनों के साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो चेंज भी करवा सकते हैं, जैसे A2 माइनस A1 बराबर SI2 माइनस SI1, और ये जो आपका फॉर्मूला निकल कर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, इन एक को याद रखिए, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि जब आपके पास में मिश्रधन दिया हो, दो मिश्रधन दिए हो, तब उन दोनों का डिफरेंस दोनों के साधारण ब्याज के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों में किस प्रकार से इनको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी गो। अब देखिए, हमारे पास में ये क्वेश्चन है, एक धनराशि 2 वर्ष में रुपये 1008 एवं 3.5 वर्ष में 1164 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है, SI सेकंड वाला माइनस SI फर्स्ट वाला। क्लियर है, बस इसी से आप आंसर निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, निकालते हैं, क्या हो जाएगा, A2 कितना दिया है, A2 दिया है 1164। मैं बड़ी राशि जो है उसमें से छोटी राशि को घटा रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर दिया इसको, माइनस 1008 बराबर SI2 का मतलब क्या है, SI2 का मतलब है कि 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज। कितने वर्ष का, 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसको ऐसा कर देते हैं, SI कितने वर्ष का, 3.5 वर्ष का, माइनस ये हो जाएगा SI कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। क्लियर है, क्लियर है ना इतना चीज़। ठीक है, सुनिए, अब यदि मैं इसको घटाता हूँ यहाँ से तो इनका डिफरेंस 156 निकल कर आएगा। ठीक है, 1164 में से 1008 घटाया तो 156, ये 156, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल कर आ रहा है, SI 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष आएगा ना, 3.5 में से 2 घटा दिए तो 1.5 आ जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 156, 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 156। ठीक है, तब मैं 1.5 वर्ष को लिख देता हूँ 3/2, कर सकता हूँ ना, 3/2 वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब 3/2 इस साइड लिख दिया मैंने, वर्ष का ब्याज, 3/2 वर्ष का ब्याज कितना, 156 रुपये।
तब एक वर्ष का ब्याज कितना, यहाँ से निकाल लिया मैंने एक वर्ष का ब्याज। एक वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाएगा कितना, 2 इधर चले गया, उसके बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से आप काटते, 3 बाजे 15, 3 दूआ 6, 52, 52 दूआ कितना हो जाएगा आपका 104। अर्थात एक वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा आपका 104। एक वर्ष का 104 निकल कर आया, तो मुझे बताइए 2 वर्ष का कितना होगा। अब ये 2 वर्ष का मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 208। क्लियर है। अब 2 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा 208। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर 2 वर्ष में रुपये 1008, 2 वर्ष में रुपये कितने हो रहे थे, 1008 हो रहे थे। ठीक है, और 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 208 है। ठीक है ना, 2 वर्ष का ब्याज 208, और 2 वर्ष में कितना बन रहा था, ये 1008 बन रहा था। तब यदि मैं इस 1008 में से 208 घटाता हूँ, तब क्या प्राप्त होगा, मूलधन प्राप्त होगा ना। तब क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो घटा दीजिए, तब यहाँ से आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा कितना, मूलधन 208 घटा दीजिए तो 800 आ जाएगा। अर्थात 800 आपका निकल कर आ जाएगा मूलधन। कैसा किया मैंने, 2 वर्ष का जो 2 वर्ष का ब्याज था 208 था। ठीक है, और 2 वर्ष का जो मिश्रधन था वो 1008 था। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि मिश्रधन में से मैं ब्याज को घटा दूं तो क्या प्राप्त होता है, मूलधन प्राप्त होता है। तो मूलधन आ गया आपका 800, बस मूलधन 800 आ गया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, ब्याज की दर निकालना है। मूलधन 800 और ब्याज है आपके पास में, ब्याज है आपके पास में 208। परंतु कितने वर्ष का है ये, याद रखिएगा, ये 2 वर्ष का है। ठीक है, आप चाहे तो इसको 1 वर्ष का बना सकते हैं, तब मैं बना देता हूँ। ऐसा ही आपका 1 वर्ष का निकल कर आएगा 104, जो आपने पहले भी निकाल चुके थे। बस निकाल लीजिए, 800 का कितना परसेंट है, 104। तो हम देखते हैं कि 800 का R परसेंट है, क्योंकि दर ही निकालना है मुझे, R परसेंट है 104। तब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से काट दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो 13% आपकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। अब घबराइएगा मत कि मैंने इतना बड़ा सॉल्व किया हूँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा समझाया हूँ। ठीक है, आप इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें बताऊँगा किस प्रकार से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट आप समझिए क्या बोला जा रहा है। मैंने आपको बताया कि 2 यदि मिश्रधन दिया है तो उन दोनों मिश्रधनों का अंतर दोनों के साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने देखा मिश्रधन A2 दिया था और A1 दिया था, इन दोनों का डिफरेंस, ये एसआई कितना था, 3.5 वर्ष का था, ये एसआई कितना था, 2 वर्ष का था। ये मतलब 1.5 वर्ष का एसआई कितना निकल कर आएगा, 156 निकल कर आ रहा है। तब 1.5 वर्ष को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो 3/2 वर्ष का 156, तो 1 वर्ष का 104 और 2 वर्ष का 208। अब 2 वर्ष का इसलिए निकाला था मैंने क्योंकि हमारे पास में 2 वर्ष का मिश्रधन भी तो दिया था। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया 208। तब यहाँ से मैंने 208 घटा दिया मिश्रधन में से, तो मूलधन निकल कर आ गया 800 मेरा। बस मूलधन 800 और 1 वर्ष का मेरा ब्याज है 104। तो मैंने ये देखा कि ये जो आपका 800 है, इस 800 का कितना परसेंट आपका 104 है। बस यहाँ से आपका क्या निकल गई, दर निकल गई। क्लियर है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 2100 हो जाती है एवं 5 वर्ष में 2250 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। उसी प्रकार से मैंने कहा दोनों का जो मिश्रधन का अंतर होगा उन दोनों के साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, तब 2250 और 2100 का डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, तो इनका नज़र आ रहा है डिफरेंस मुझे कितना, 150। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब समझिएगा थोड़ा सा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, मिश्रधन का अंतर 150 आ गया, और ये साधारण ब्याज का अंतर कितना निकल कर आएगा, 2 वर्ष का और 5 वर्ष का, मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, हाँ कि ना। 3 वर्ष का ब्याज 150, तब 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 50। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष में क्या होता है, समान होता है। पहले वर्ष 50, दूसरे वर्ष 50, तीसरे वर्ष 50, तब 2 वर्ष का कितना निकल कर आएगा, 2 वर्ष का आपका निकल कर आएगा 100। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब 2 वर्ष क्यों निकाला वो भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 वर्ष का जो आपका मिश्रधन दिया था वो दिया है आपके पास में 2100 रुपये। अब 2 वर्ष का मिश्रधन 2100 और 2 वर्ष का ब्याज कितना, 100, तब मूलधन कितना, तब मूलधन निकल कर आएगा आपका कितना, 2000, है ना।
मूलधन 2000 और 1 वर्ष का ब्याज दिया आपके पास में कितना 50, और ये निकाल लीजिए कितना परसेंट है, 2000 का कितना परसेंट है 50। तो हमने देखा कि 2000 का R% है क्या 50, काट दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ के 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो कट गया, 2 से 5 को काटोगे आप तो R बराबर 2.5%। R बराबर कितना परसेंट 2.5%। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना से याद रखिएगा कि जब 2 मिश्रधन दिया हो उन दोनों मिश्रधनों का अंतर दोनों के साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमें भी खुशी होती है कि यार हाँ आप लोग को अच्छी लग रही है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को मज़ा आ रहा है, ठीक है। यदि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को मज़ा नहीं आएगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है, कमेंट करिए कि सर अच्छा लग रहा है, और यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।